अस्सलाम वालेकुम। सीमेंट इंडस्ट्रीज़ की बात कर लेते हैं, जो कि देखा जाए तो पिछली हिस्ट्री में भी इनमें बहुत ज़्यादा ही ग्रोथ रही है, क्योंकि देखिए पाकिस्तान जो है हमारा अंडर डेवलप्ड कंट्री है। कंस्ट्रक्शन का जब भी नाम आएगा सीमेंट की ज़रूरत तो वैसी भी रहेगी, और सीमेंट की कोई सी भी कंपनीज़ हो, सब ने ही कह लें बहुत ज़्यादा ही अच्छा ग्रो करा है, और सारी कंपनीज़ ही कह लें एक्सपेंशन की तरफ भी जा रही हैं और अपनी कैपेसिटी को भी बढ़ा रही हैं, न्यू प्लांट्स भी इंस्टॉल कर रही हैं। सीमेंट कंपनीज़ को जो सबसे ज़्यादा जो नुकसान होता है ना, वो इंटरेस्ट रेट का बढ़ना। ये सबसे ज़्यादा कह लें सीमेंट इंडस्ट्रीज़ को नुकसान हो जाता है, वो इसलिए कि कंपनीज़ ने कर्जे लिए हुए होते हैं लॉन्ग टर्म। तो जब इंटरेस्ट रेट जब भी बढ़ता है, तब कह लें सीमेंट जो कंपनीज़ होती हैं उनकी अर्निंग्स भी कम हो जाती है, उनको कह लें बहुत ज़्यादा ही नुकसान पहुँचता है। डॉलर का बढ़ना, इंटरेस्ट रेट का बढ़ना, ये 2-3 चीज़ें ऐसी हैं जिससे कह लें सीमेंट जो इंडस्ट्रीज़ है हमारी, इन्हें बहुत ज़्यादा ही नुकसान पहुँचता है। और इंटरनेशनल मार्केट में कोयले का बढ़ना, तो सबसे ज़्यादा कह लें कोयले का बढ़ना भी नुकसान पहुँचता है। सीमेंट इंडस्ट्रीज़ के जो प्लांट्स हैं वो कोयले पर ही चल रहे होते हैं, तो फिर जब इंटरनेशनल मार्केट में कोयला बढ़ेगा तो इससे सीमेंट इंडस्ट्रीज़ को बहुत ज़्यादा ही नुकसान होगा। लेकिन अगर देखें इंटरेस्ट रेट को रिवर्स गेयर लगता है और इंटरेस्ट रेट हमारा डाउनवर्ड की तरफ चला आता है, तो उससे कह लें जो हमारा सीमेंट इंडस्ट्रीज़ है वो कह लें बहुत ज़्यादा तेज़ी से ग्रो करती हैं। और पाकिस्तान जो है हमारा वो अंडर डेवलप्ड कंट्री है, और पाकिस्तान में वैसे भी कंस्ट्रक्शन के जो नए नए प्रोजेक्ट्स हैं वो तो आते ही रहते हैं। गवर्नमेंट भी कह रहे हैं जो कंस्ट्रक्शन के जो प्रोजेक्ट्स हैं वो बजट में अनाउंस कर रही होती है, तो उससे भी कह लें जो सीमेंट कंपनीज़ है उसकी भी सेल्स में बहुत ज़्यादा तेज़ी से इजाफा आता है। पाकिस्तान में सीमेंट इंडस्ट्री में से एक इंडस्ट्री की बात कर लेते हैं जिसका नाम है मैपल लीफ सीमेंट फैक्ट्री। MLCF इसका कोड है। कैपेसिटी के हिसाब से चौथी बड़ी कंपनी है ये। 13 अप्रैल 1960 को मैपल लीफ सीमेंट फैक्ट्री का काम अमल में आया। इसकी हम बिज़नेस की बात कर लेते हैं तो ये सीमेंट की मैन्युफैक्चरिंग एंड सेल्स का काम कर रही है, और पूरे पाकिस्तान में कह लें इसकी सेल्स भी बहुत ज़्यादा ही अच्छी चल रही है और बहुत ज़्यादा ही इस कंपनी में ग्रोथ दिखाई दे रही है। इंटरेस्ट रेट बढ़ जाने की वजह से कंपनी को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है, वो इसलिए कि फाइनेंस कॉस्ट थी वो इस कंपनी की बहुत ज़्यादा ही कह लें, बल्कि 3 गुना से भी ज़्यादा डबल हो चुकी है। लेकिन देखिए इस टाइम भी कंपनी जो है वो अर्निंग्स में, और कंपनी जो है अपनी अर्निंग्स शो कर रही है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड इस कंपनी की बात कर लेते हैं तो इस कंपनी की परफॉर्मेंस भी बहुत ज़्यादा ही अच्छी रही है। सिटीज़ और सीमेंट्स की सेल में जैसी एक डिमांड फुल दिखने में आया है, तो इसका स्टॉक जो कि बहुत ही 2012 और 13 में एक लोअर साइड के ऊपर चल रहा था, जो कि तकरीबन 8-10 रुपये के दरमियान इसका स्टॉक ट्रेड कर रहा था, वहाँ से इसका स्टॉक निकला है और सारे ट्रेडर्स और सारे प्लेयर्स इसके स्टॉक में एक्टिव हो गए। उसका स्टॉक कह लें वहाँ से बहुत ज़्यादा तेज़ी से एक अपसाइड की तरफ गया। उसका स्टॉक कहने बस अपर कैप पेपर कैप लगते गए, वहाँ ये इसका स्टॉक रेजिस्ट हुआ, नीचे की तरफ आया, लेकिन सपोर्ट लेवल बनते इसका स्टॉक ने जो अपना हाई मारा वो 120 रुपये से भी इसका स्टॉक ऊपर की तरफ निकल गया। जनवरी 2017 में इसका स्टॉक बहुत ज़्यादा एक अपसाइड पे चल रहा था, वो सीमेंट की सेल्स जो थी वो बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ चुकी थी, तो इसीलिए इस कंपनी ने भी बहुत ज़्यादा तेज़ी से ग्रो करा। 2 दफ़ा कंपनी ने जो है वो राइट शेयर्स भी दिए पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में, और अपनी जो कैपेसिटी थी वो इसने अपनी कैपेसिटी को भी अच्छा खासा बढ़ाया। जो 2017 में इसकी कैपेसिटी 33 लाख टन्स की बन रही थी, वो वहाँ से इस कंपनी ने बढ़ाकर 2022 में 58 लाख टन्स तक ये ले गई, और 2023 में भी कह लें इस कंपनी ने अपनी कैपेसिटी को अच्छा खासा बढ़ाया, जो और तकरीबन कह लें इसकी कैपेसिटी जो है वो 80 लाख टन्स तक चली गई है। तो वैसे भी कह लें इस कंपनी में जो एक बहुत ज़्यादा ही तेज़ी से ग्रोथ देखी जा रही है। सिर्फ और सिर्फ इस कंपनी के जो है वो लॉन्ग टर्म जो कर्जे हैं वो बहुत ज़्यादा हैं, जिसकी वजह से कह लें इसकी अर्निंग्स जो है वो बहुत ज़्यादा ही कह लें बहुत ज़्यादा ही डाउनवर्ड की तरफ चली गई हैं, तो इसी वजह से कह लें ये बहुत ज़्यादा ही नीचे की तरफ है। तो इंडेक्स के पॉइंट्स को बढ़ाने और गिराने के लिए सीमेंट सेक्टर के स्टॉक्स ही काफ़ी हैं, क्योंकि देखिए अच्छा खासा हैवी वेटेज रखते हैं 100 इंडेक्स में सीमेंट सेक्टर के स्टॉक्स, और इस टाइम तो आप इंडेक्स भी कह लें हमारा डाउनवर्ड की तरफ ही चल रहा है। वो इसलिए कि देखिए इंटरेस्ट रेट हमारा पीक पे चल रहा है, डॉलर का रेट भी अच्छा खासा बढ़ा हुआ है, और इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल कोयले के रेट ये सारे कह लें अच्छे खासे बढ़े हुए चल रहे हैं। तो इसीलिए हमारा जो KC 100 इंडेक्स है और जो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज है वो डाउनवर्ड की तरफ ही चल रही है, तो अच्छे खासे पॉइंट्स कह लें उसके निकले हुए हैं। वो इसलिए कि देखिए सीमेंट सेक्टर के पॉइंट्स भी वो होते हैं, तो वो भी कह लें अच्छे खासे ही निकले हुए हैं। इसी वजह से कह लें स्टॉक एक्सचेंज का KC 100 इंडेक्स और सीमेंट सेक्टर के पॉइंट्स वो भी कह लें अच्छे खासे निकले हुए हैं। हाँ, अगर लॉन्ग टर्म में इसमें एक बूम दिखने में आता है, जो कि वैसे भी 2-3 साल के बाद कह लें वैसे भी दिखने में आता है KC 100 इंडेक्स में एक बूम, और कोई सी भी कंपनीज़ हो जो कि 100 इंडेक्स में आती हैं उन सब में एक बूम दिखने में आते हैं, तो इंडेक्स के पॉइंट्स कह लें वो अच्छे खासे और बहुत तेज़ी से बढ़ जाएंगे। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में मैपल लीफ सीमेंट फैक्ट्री का टेक्निकल एनालिसिस करके देख लेते हैं कि इसका बाइंग जोन और सपोर्ट लेवल और इसके रेजिस्टेंस जो है वो कौन से बन रहे हैं। देखिए अगर हम इस कंपनी को 2012-13 से देख लें तो कि 2012 और 13 में इसका रेट तकरीबन कह रहे हैं
8-10 रुपये के दरमियान ट्रेड कर रहा था। उसके बाद कह लें इसके स्टॉक ने एक बहुत ज़्यादा ही एक अपवर्ड आया, उसमें सारे ट्रेडर्स और सारे जो प्लेयर्स थे वो इसमें एक्टिव हो चुके थे और इसके स्टॉक को बहुत ही कह लें अपने एक हाई साइड के ऊपर ले गए। 2017 में इसके स्टॉक ने अपना हाई मारा जो कि तकरीबन 110 रुपये से भी ऊपर की तरफ चला गया था। लेकिन उसके बाद फिर कह लें अच्छे खासा कह लें सारे जो सीमेंट जो स्टॉक्स थे वो कह लें नीचे की तरफ आए और इसका स्टॉक भी बहुत ज़्यादा ही नीचे की तरफ आया। 2019 से अगर हम इसके स्टॉक को देख ले तो वहाँ से भी कह लें कि नीचे की तरफ ही आधा चला गया और नीचे की तरफ ही अगर देखा जाए तो आते आते कह लें इसका स्टॉक ने अपना एक लो मारा जो कि तकरीबन इसके स्टॉक का लो बन गया था 15-16 रुपये का। वो इसलिए कि पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी भी थी और जो इसकी सेल्स थी और सारी जो कंपनीज की जो सेल्स थी वो भी अच्छी खासी कम हो गई थी। ये सारे वजूहत की बिना पे कह लें इसके स्टॉक ने अपना एक लो मारा और उस टाइम उसके बाद कह लें कोविड-19 भी आ चुका था। इसका स्टॉक तकरीबन कह लें 15-16 रुपये के दरमियान ही ट्रेड करता रहा। कह लें वहाँ से सीमेंट की सेल्स भी बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ चुकी थी और इसके स्टॉक ने फिर ये अपना कह लें हाई पे हाई बनाता गया, जो ऊपर गया फिर नीचे गया फिर ऊपर गया फिर नीचे गया, अप डाउन होते होते इसके स्टॉक में एक बहुत ज़्यादा ही कह लें अच्छी ट्रेडिंग बन चुकी थी और सारे प्लेयर्स इसके स्टॉक में एक्टिव थे। इसके स्टॉक को कह लें 15-18-20 रुपये से 2020 का ये एयर चल रहा था और उस टाइम के लिए सेल्स वगैरह सब चीज़ें बढ़ जाने की वजह से इंटरेस्ट रेट भी कम थे। मेन बात तो ये थी कि कोयले का रेट और इंटरेस्ट रेट ये चीज़ें कम थी, तो इसके स्टॉक ने कह लें अपना हाई मारा जो कि तकरीबन इसका स्टॉक कह लें फरवरी और मार्च 2021 में इसका स्टॉक तकरीबन कह लें अपना 50 से 51 रुपये तक ही इसका स्टॉक चला गया। वहाँ जाके इसका स्टॉक कह लें रजिस्ट कर रहे हैं, वहाँ पर एक सेलिंग आई है, वहाँ अच्छे खासे कह लें फिर लोगों ने जो है अपना वो जो कि स्टॉक्स जो कि होल्ड करे हुए थे वो ऊपर जाके हाई साइड के ऊपर प्रॉफिट टेकिंग करी है और अपने जो स्टॉक्स थे वो सेल्स करें। तो इसी वजह से कह लें इसमें फिर इसमें एक अच्छा खासा एक डाउनवर्ड की तरफ आया और वहाँ से भी कह लें हमारा इंटरेस्ट रेट भी जो था वो आहिस्ते आहिस्ते करके बढ़ने की तरफ जाना शुरू हो गया था। तो फिर इसके स्टॉक ने कह लें अपना अच्छा खासा फिर ये लो पे लो बनाता गया, फिर ये कहीं ना कहीं पे आके इसका स्टॉक रुकने की तरफ गया। अप्रैल 2022 में इसका स्टॉक तकरीबन कोई 30-32-35 रुपये के दरमियान कह लें इस रेट पे आके रुका रहा। इस रेट पे इसकी ट्रेडिंग चलती रही तकरीबन 3-4-5 महीने तक इसका स्टॉक इसी रेट पे कह लें चलता रहा। फिर इसके बाद कह लें इसका स्टॉक एक ऊपर की तरफ गया है, वहाँ जाके ये बहुत ज़्यादा ही कह लें तेज़ करके रजिस्ट हुआ है। 14 अप्रैल 2022 को इसका स्टॉक 39 रुपये पे जाके रजिस्ट करा है और बहुत ज़्यादा तेज़ी से ड्रिल हुआ है और तकरीबन कोई 24 रुपये का इसके स्टॉक ने 23 रुपये का अगस्त 2022 में लो मारा। तो इसके स्टॉक में कह लें वहाँ से एक अपसाइड आई और सीमेंट की सेल्स भी कह लें सही सेट चल रही थी, लेकिन हमारा इंटरेस्ट रेट जो था वो बहुत ज़्यादा ही बढ़ा हुआ था और इसका कह लें कर्जा जो था जो कि इसने लॉन्ग टर्म कर्जे लिए हुए थे वो इंटरेस्ट रेट बढ़ जाने की वजह से बहुत ज़्यादा ही कह लें बढ़ चुके थे और इसकी सेल्स भी उस टाइम बहुत ही कह लें कम चल रही थी। तो इसके स्टॉक ने कह लें अपना फिर बहुत ज़्यादा तेज़ी से करके डाउनवर्ड की तरफ गया और अपना एक लो बनाया जो कि तकरीबन इसके स्टॉक का लो बन गया था। वो 19 रुपये पे इसका स्टॉक जाके रुका जनवरी 2023 में। फिर कह लें इसके स्टॉक ने वहाँ से अपना एक हाई मारा जो कि सीमेंट की सेल्स भी कंस्ट्रक्शन का काम और सीमेंट की सेल्स भी स्लो करके एक आता है बूम, वो एक बूम दिखने में आया। तो इसके स्टॉक ने कह लें फिर 19 रुपये से कह लें इसके स्टॉक ने अगस्त 2023 में अपना हाई मारा जो कि 34 रुपये का इसके स्टॉक का हाई बना। तो ये स्टॉक अगर हम देख लें इसकी पिछली हिस्ट्री तो ये स्टॉक के लिए ट्रेडिंग के लिए अच्छा है। ये इसमें डिविडेंड और पे आउट कह लें बहुत ही कम, कभी साल में एक आध दफ़ा इसने दे दिया वरना तो ये स्टॉक कह लें एक्टिव ट्रेडिंग के लिए बड़ा अच्छा है। वरना कह लें इसके स्टॉक में फंसने के चांसेस बहुत ज़्यादा ही, अगर आप लोग टाइमली निकल नहीं पाए तो इसके स्टॉक में कह लें आप फंस सकते हैं। तो एक्टिव ट्रेडर्स के लिए स्टॉक बड़ा अच्छा है, बहुत ही कह लें ज़बरदस्त इसका स्टॉक अभी हुआ है और वैसे भी जिसके ऑनर था उसने भी कह लें बायबैक करने की खबर लगाई हुई है। तो देखा जाए तो कह लें इसका स्टॉक लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा है, एक्टिव ट्रेडर्स के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है इसका स्टॉक। कैपिटल गेन जो कि एक अच्छा खासा कैपिटल गेन होता है उसके लिए कह लें इसका स्टॉक बहुत ज़्यादा अच्छा है। तो ये था कह लें मैपल लीफ सीमेंट फैक्ट्री का टेक्निकल एनालिसिस। तो जैसा कि आपने देखा कि इसका जो स्टॉक है वो भी कहना 28-29-30 रुपये की इसी रेट के दरमियान ही घूम रहा है और कंपनी के जो ऑनर थे उन्होंने भी कहने अच्छे खासे इसकी एक हैवी क्वांटिटी को बाय बैक करना था, जिसकी वजह से कहले इसके स्टॉक में एक डिमांड पुल दिखने में आया। अभी ये स्टॉक कहने अपने बाइंग जोन में ही है क्योंकि देखिए ना इसको कोई डिविडेंड है ना पे आउट है, इस तरह की इसकी कह लें हिस्ट्री कोई भी नहीं है। 2 दफ़ा कंपनी ने राइट शेयर्स दिए थे क्योंकि इसको एक्सपेंशन करना थी। तो ये स्टॉक कह लें ट्रेडिंग के लिए बेस्ट है, इसमें आपको अच्छे खासे 2-4-5 रुपये 10 रुपये की कह लें गेम मिल सकती है। तो ये स्टॉक कह लें ट्रेडर्स के लिए बड़ा अच्छा है, इन्वेस्टर्स के लिए स्टॉक बिल्कुल भी नहीं है। अगर आपको इन्वेस्टमेंट करनी है तो कह लें जो कि डिविडेंड और जो पे आउट्स वाली कंपनीज़ हैं वो कह लें इन्वेस्टमेंट के लिए बेस्ट है। चाहे वो मैपल लीफ सीमेंट फैक्ट्री जो है ये ट्रेडिंग के लिए बड़ा अच्छा स्टॉक है कि जो एक्टिव ट्रेडिंग करते हैं ना ये उनके लिए स्टॉक बड़ा अच्छा बन चुका है जो कि अभी इस रेट पे चल रहा है। इससे कह लें आपको अच्छी खासी 2-4-5 रुपये कह लें इंटरडे ट्रेडिंग, वीकली ट्रेडिंग, जो सी भी ट्रेडिंग आप कह लें उसके लिए कह लें स्टॉक बड़ा अच्छा हो चुका है। ट्रेडर्स के लिए स्टॉक बहुत ज़्यादा अच्छा हो चुका है। तो ये था कह लें
मैपल लीफ सीमेंट फैक्ट्री का टेक्निकल एनालिसिस। और आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लेंगे तो आप लोगों को आने वाले दिनों में इसी तरह की अच्छी वीडियोस मिलती रहेंगी। तो तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।